हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले बच्चा आर डी शर्मा क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 के एग्जांपल्स जो हमारे डिस्क्रिमिनेंट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसके ऊपर डिपेंड है। तो किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं तो सारी बातें मैं आपको बड़े आराम से समझाने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके पास टोटल 4 इक्वेशंस हैं और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमें डिस्क्रिमिनेंट पता करना है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात बता देता हूँ क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आपका बच्चा होता है डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी, ए और सी क्या है आपके? ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और सी आपका कांस्टेंट टर्म है। अब जब आप डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ सकती है, मतलब डी की जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो पॉजिटिव आ सकती है, या फिर डी की वैल्यू जीरो आ सकती है, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ डी की वैल्यू लेस देन जीरो भी आ सकती है। अगर बच्चा लोग डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और डी की वैल्यू इक्वल जीरो आती है, इस कंडीशन में आपके रूट्स रियल होते हैं। क्या होते हैं? रियल रूट्स होते हैं। ओके। और यहाँ पे जब आपके पास डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए, है ना, तो आपके रूट्स नॉन रियल रूट्स होते हैं, मतलब कोई भी रूट आएगा वो रियल रूट नहीं आएगा। रियल का मतलब ये है कि वो एक रियल वैल्यू नहीं निकाल के देगा। जो भी आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो रियल वैल्यू नहीं आएगी, है ना। अंडर रूट के अंदर अगर -3 आ रहा है तो ये रियल वैल्यू नहीं देगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा जो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो जब डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और बाद में हमें इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होता है रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो अगर नेगेटिव आई तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आना हमारे लिए रियल वैल्यू नहीं है। ओके। और यहाँ पे अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो डिफरेंट रूट्स आते हैं। जो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी, जो वेरिएबल उस इक्वेशन में है, उसकी जो भी वैल्यू आएगी बच्चा वो क्या आएगी? अलग अलग आएंगी, है ना। बट जब डी की वैल्यू जीरो आ जाती है तो रूट्स क्या आते हैं? इक्वल आते हैं या सेम आते हैं, है ना। इक्वल का मतलब समझ रहे हो? मतलब एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, ये तो हमें पता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट दोनों वैल्यू सेम आएंगी। ओके। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। तो चलो सबसे पहले एग्जाम्पल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम। हमारे पास जो भी इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। जनरल फॉर्म बोल सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर वो उस फॉर्म में लिखी हुई है तो आप उसको डायरेक्ट कंपेयर करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के साथ। तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है भाई? इस इक्वेशन में 3 है, तो हमारे ए की वैल्यू तो हो गई बच्चा लोग 3। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बताइए? एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है +2। सी आपका कांस्टेंट टर्म है जो हो जाएगा -1। अब आप कहोगे डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने कहा बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4a मतलब 3 और c मतलब -1। 2 स्क्वायर इज 4, यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी माइनस है, तो इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो आएगा वो प्लस आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, तो आंसर आ गया 12। तो 4 + 12 इज 16। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग? 16 आ गई। तो आप यहाँ पे बोले डी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब रूट्स रियल होंगे। ओके। पूछा नहीं है बट हमें डिस्क्रिमिनेंट ही पूछा है, मैं तुम्हें आगे की बातें बता रहा हूँ। अब आपने कहा चलो सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा इसको डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के साथ इसको कंपेयर करो तो आपको ए की वैल्यू मिल रही है 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा। बी आपके पास एक्स का कोफिशिएंट -4 है और सी आपकी कांस्टेंट टर्म में ए लिखा हुआ है ना, स्मॉल ए। ओके। नाउ आप डी की वैल्यू क्या बताएंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू ए है। -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा, भाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और -4 को 1 और ए से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4a आएगा। ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई, है ना। और आप कहोगे सर ये तो कोई नंबर तो नहीं आया। मैंने कहा नंबर नहीं आया, वो ए पे डिपेंड कर रहा है। हमें यहाँ पे पूछ नहीं रहा कि क्या वैल्यू होगी डी की, हमें कह रहा है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे जो भी डी की वैल्यू आपके पास आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, वो फाइंड आउट कर लीजिए। ओके। क्या वीडियो पसंद आ रहे हैं भाई? समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करें और मुझसे पूछें, है ना। और वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। आप कहेंगे देखो सर ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, तो हम इसको डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के साथ। तो ए की वैल्यू आ रही है √3, बी की वैल्यू है -2 √2 और सी की वैल्यू है -2 √3। हमें डी की वैल्यू पता करनी है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब -2 √2 का स्क्वायर
-4 a का मतलब √3 और c का मतलब है -2 √3, वैल्यू पुट कर दी। अब कोई बच्चा बोला सर -2 √2 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने कहा बात तो अच्छी है तुम्हारी, तो मैंने कहा -2 √2 का स्क्वायर अगर मुझे करना है तो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। और स्क्वायर पूछ रहा है तो देखो ये 2 √2 जो अंदर लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × √2। अगर एक नंबर रेशनल है दूसरा इरेशनल नंबर हो, दोनों को पास में लिखा हुआ है मतलब उन दोनों के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है। अब मुझे जब 2 × 2 √2 का स्क्वायर करना है तो ये जो स्क्वायर है 2 का भी होगा और √2 का भी होगा और फिर इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपने कहा 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, ये समझना है हमें। मैंने कहा हाँ भाई, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है इंटू √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो आंसर आ गया 4 × 2 = 8। क्या बात समझ में आई? सिंपल सा लॉजिक है। चलो फिर यहाँ पे आपने लिख दिया 8। फिर देखो ये माइनस की टर्म है, अंदर भी माइनस है तो ये तो हो जाएगा प्लस। अब इनका प्रोडक्ट कैसे करना है यहाँ पे समझाते हैं। जल्दबाजी तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा समझाने के अंदर, चाहे टाइम या वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट तुम्हें सारी बातें समझाई जाएंगी। हमें कह रहा है 4 × √3 × 2 √3 करना है, ये सुनो माइनस माइनस प्लस तो हो गया अपना। तो मैंने कहा देख भाई 4 × √3 है, इस 2 √3 को मैं 2 × √3 लिख सकता हूँ। ये 4 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 4 × 2 लिख सकते हैं अपन साथ में एक बार, और √3 को √3 के पास लिख देते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं नंबर्स को। देखो 4 × 2 = 8 होता है, इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3 आएगा, और 8 × 3 = कितना होता है 24। ओके, 9th क्लास में पढ़ा है बच्चा तुम लोगों ने, तो ये आ गया 24, और 24 में 8 ऐड करोगे तो 32, तो आपके पास डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग 32। आई थिंक बात समझ में आ गई। कैलकुलेशन समझनी जरूरी है, अगर एक बार कैलकुलेशन पे कमांड हो गई तो फिर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कैलकुलेशन इजीली हो जाती है। ओके, अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आराम से बैठ के उसको देखो, सोल्व करो, है ना, बार बार देखोगे समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखो बच्चा पार्ट नंबर 4। आपने कहा सर ये भी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, मैंने कहा हाँ भाई दिख तो रही है, तो इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 के साथ। तो आपको a की वैल्यू क्या नजर आ रही है 1 आ रही है, b की वैल्यू क्या नजर आ रही है स्मॉल p आ रही है, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2q है। आई थिंक ये बात क्लियर है, कांस्टेंट टर्म 2q है क्योंकि इसके साथ x नहीं है, और x² लिखा हुआ तो मतलब ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट p है सेकंड में। ओके, तो नाउ d की वैल्यू पता करनी तो आप क्या लिखेंगे b² - 4ac, b² मतलब p² माइनस 4a मतलब 1 और c मतलब 2q। p का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा p² ही आएगा, माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस में आएगा, 4 × 1 = 4, फिर 4 को 8 2q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8q हो जाएगा। आई थिंक मल्टीप्लाई आ रहा है तुम्हें, तो p² - 8q आपके अंदर इसके अंदर d की वैल्यू हो जाएगी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। ओके, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर के टोटल 4 पार्ट्स में आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 9x + 4 = 0। देखो बच्चों आपके पास एक इक्वेशन गिवन है 2x² - 9x + 4 = 0। अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसको आप ax² + bx + c के साथ कंपेयर कर लो, तो आपने कहा देखो सर a की वैल्यू तो आ गई 2, b की वैल्यू है -9 और c की वैल्यू है 4। इनको याद ऐसे रखना है, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होती है। अब मुझे कह रहा है रूट्स की बात कर रहा है, तो मैंने कहा देखो रूट्स x की 2 वैल्यूज आएंगी, है ना भाई, आएंगी जरूर आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो एक वैल्यू को अल्फा ले लेते हैं दूसरी वैल्यू को बीटा मान लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछ रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं -b/a होता है। क्या होता है बच्चा लोग -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। ओके, ये फॉर्मूले पढ़े हैं आप लोगों ने, तो आपने कहा ठीक है सर अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, -b/a लिखना है, तो आपने यहाँ पे लिखा -b की वैल्यू है -9/a की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 9/2। ओके, अब तुम्हें अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करना है जो क्या होता है आपका c/a। c की वैल्यू क्या है 4 है, a की वैल्यू 2 है, तो 4 में 2 का डिवाइड किया तो क्या आया 2, तो सम ऑफ 0 क्या है 9/2, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आ गया 2 आ गया। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 3। इन द फॉलोइंग डिटरमाइन whether the given quadratic equation have real roots and if so find the roots। अगर आप ये चेक करो कि क्या ये जो इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं एग्जांपल नंबर 3 में टोटल 4 इक्वेशंस है,
इन इक्वेशंस के रूट्स रियल हैं क्या? अगर रियल रूट्स हैं तो उनको फाइंड आउट करो। अब रूट्स रियल है ये कैसे चेक करते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। तो आपको सबसे पहले इसको कंपेयर करना है किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के साथ। तो आपने कहा देखो सर, यहाँ पे ए की वैल्यू तो है 9 और बी की वैल्यू है 7 एंड सी की वैल्यू है -2। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, होता है कि नहीं होता भाई? होता है। तो बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 9 और सी मतलब -2। 7 स्क्वायर इज 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 9 जा 36, 36 2 जा 72। ओके, इनका प्लस कर लेते हैं। 9 + 2 11 कैरी 1 8 और प्लस 4 12 121। डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग? 121। तो हमने कहा डी इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल। अरे हाँ या ना बोलो, डी की वैल्यू 0 आती है या फिर ग्रेटर देन 0 आती है तभी हम रूट्स क्या पाते हैं? रियल रूट्स हैं। और मुझे ये बताओ, यहाँ पे डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो आएंगे वो रियल तो हैं, क्या वो अलग अलग भी है? यस, दे आर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट हम बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ओके ना, क्या मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह कैपिटल डी लिख सकता हूं? तो मैं इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज ऐसे लिख सकता हूं क्या? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल डी डिवाइड बाय 2a लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रूट्स पता करने हैं, तो अल्फा ले लेता हूँ फर्स्ट रूट, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस अंडर रूट डी लिख लेते हैं। एक बार प्लस साइन ले लेते हैं। और बीटा के लिए हम क्या लिख लेंगे? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। ओके, 2a यहाँ पे भी ये लिखना है। ओके ना, नाउ वैल्यू पुट कर दो। तो आपने कहा -7 प्लस अंडर रूट ऑफ 121 डिवाइड बाय 2 इंटू 9। अंडर रूट ऑफ 121 समझ में आया कहां से? डी की वैल्यू रखी है। डी की वैल्यू क्या आपकी? 121 है। ओके, देखो फर्स्ट एग्जांपल में मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं समझाने के लिए कि क्या प्रोसेस और कैसे करना है। बाकी एग्जांपल्स या इस एग्जांपल के बाकी पार्ट्स में हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे। नाउ लिसन, अंडर रूट ऑफ 121 कितना होता है? मतलब 121 किसका स्क्वायर है? तो आपने कहा 11 का स्क्वायर है, तो मैंने कहा लिख दो भाई। तो -7 प्लस 11 डिवाइड बाय 2 इंटू 9 इज 18। -7 प्लस 11 कितना होता है? 4 होता है, डिवाइड बाय 18। क्या मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर लूँ भाई? तो 2 से 4 को डिवाइड किया 2 टाइम और 2 से 18 को डिवाइड किया 9 टाइम। तो आंसर क्या आ गया? 2/9। तो अल्फा मतलब एक रूट इसका क्या है? 2/9 है। बीटा निकालते तो हम यहाँ पे लिखेंगे -7 माइनस ऑफ अंडर रूट 121 डिवाइड बाय 2 इंटू 9। ये हो जाएगा -7 माइनस 11 डिवाइड बाय 18 और -7 -11 बन गए -18 डिवाइड बाय 18। तो आंसर क्या आ गया बच्चा लोग? -1। तो रूट्स क्या है? 2/9 एक रूट है और सेकेंड रूट क्या है? -1। तो दीज टू आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट देखिए बच्चा लोग। तुम्हें नहीं लग रहा तुम कर सकते हो? कर तो सकते हैं, बट सर स्क्वायर रूट दिख गया हमें, अंडर रूट दिखती है हमारी तो टेंशन हो जाती है। मैंने कहा टेंशन करने का नहीं है ना। नाउ लिसन, आप सबसे पहले कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के साथ। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 अंडर रूट 3। सी की वैल्यू 6। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर आएगी, वो कैलकुलेशन समझनी है, घबराना नहीं है ना। नाउ डी पता करते हैं। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 5 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 2 है और c की वैल्यू है 6। ओके, 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं? देखो 5 का स्क्वायर भी करना है, इनटू में अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो इसको 25 इंटू 3 लिख सकता हूं भाई लोगों। लिख सकता हूं क्या? ठीक है। माइनस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। 25 3 जा 75 होता है। 75 माइनस 48, अरे सही है क्या? हाँ सर, मैंने कहा माइनस करो कितना आएगा? 27। क्या आ गया बच्चा लोग? 27। तो आपके पास डी की वैल्यू 27 आई है, तो आपने कहा डी इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल। अगर रूट्स रियल है तो हमें फाइंड आउट भी करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा हाँ भाई, तो करो फटाफट। तो यहां से देखो भाई, क्या मैं एक्स की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a लिख सकता हूँ। एक बच्चा बोला सर इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो ना, फिर क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल डी डिवाइड बाई 2a। मैंने कहा ओके बच्चा। नाउ अल्फा एक रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a हो जाएगा। ओके, बीटा के लिए यहाँ पे प्लस की जगह माइनस ले लेंगे। मैंने कहा वैल्यू पुट करो, तो आपने कहा माइनस 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 27 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। अब एक बच्चा बोला सर अंडर रूट 27 कैसे निकालूं, मुझे तो नहीं पता 27 किसका स्क्वायर है। मैंने कहा हाँ, तो अंडर रूट ऑफ 27 आप 27 के फैक्टर कर लीजिए। क्या कर लीजिए बच्चा लोग, फैक्टर। किसका डिवाइड जाएगा, सबसे पहले 3 का, प्राइम नंबर्स का डिवाइड करना है। तो 9 3 जा 27, फिर 3 का डिवाइड करोगे 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करोगे 1 टाइम। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3। ये दोनों 3 पेयर बना लेंगे, तो यहाँ से एक 3 तो बाहर आ गया, बट ये अंदर ही रह जाएगा, तो इसको 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, 3 अंडर रूट 3। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था कि बच्चा लोग जब भी आप एक नंबर आपको प्राइम ऐसा नंबर मिल जाए जो स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप उसको स्प्लिट करने की कोशिश करो। इस तरीके से स्प्लिट करो कि एक नंबर स्क्वायर नंबर हो, दूसरा कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, या जरूरी नहीं है को प्राइम भी हो सकता है। ओके, तो ना आपने कहा ठीक है सर, ओवरऑल बात समझ में आ रही है। मैंने कहा यहाँ पे लिख दो 5 माइनस 5 अंडर रूट 3 प्लस इसको लिख लो 3 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 2 जा 4। ओके, माइनस 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 कितना होता है, जल्दी बताओ। देखो दोनों पे अंडर रूट 3 है, तो इनके जो रेशनल नंबर है वो आपस में ऐड और सबट्रैक्ट हो सकते हैं। तो माइनस 5 और प्लस 3 कितना होता है, -2 होता है। तो आप इसको लिख देंगे -2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4। 2 से 1 टाइम और 2 से 2 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। -1 अंडर रूट 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली वो समझ में आता है कि यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है। ओके, तो ये आपका एक रूट आ गया। बीटा निकालना है तो क्या करूंगा, क्या ऐसा लिख सकता हूं भाई लोग, पक्का? चलो फिर ना, -5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 27 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। 27 को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस अंडर रूट 27 को -3 अंडर रूट 3 अभी लिखना सीखा है ऊपर, डिवाइड बाई 4। सेम साइन है, -5 और -3 दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 8 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया -2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 1। और 1 नीचे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं -2 अंडर रूट 3। तो दीज टू आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर है? पहला रूट ये रहा भाई, और दूसरा रूट ये रहा। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट देखो भाई। आपने कहा सर देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के साथ इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू तो आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है 5, है ना, c की वैल्यू क्या आ रही है, वो भी 5 आ रही है। ओके, d क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैलकुलेट करो, बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 1 जा 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, तो वैल्यू आ गई 5। डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग, 5। क्या आप बोल सकते हैं डी इज ग्रेटर देन 0, बोल सकते हैं। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ फिर तो रूट्स आर रियल। अरे रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रूट्स आर रियल, नॉट इक्वल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, रूट्स आर रियल। रूट कैसे बच्चा लोग, रियल है। क्या हमें रूट पता करने हैं, जरूर करने हैं, क्योंकि रूट रियल है। तो आपने कहा देखो x की वैल्यू होती है -b, इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा यही करा है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल डी डिवाइड बाई 2a। अब मेरा अल्फा क्या हो जाएगा, -b प्लस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a। लिखा लो भाई, माइनस ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। ओके, देखो अभी इसको आगे हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि अंडर रूट 5 को हमें पता नहीं करना है अभी के लिए, है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। आर डी शर्मा में भी यहाँ तक ही लिखा हुआ है, तो बाकी आगे इसको फर्दर सोल्व किया जा सकता है, बट हमें नहीं करना है। ओके, नाउ सिमिलरली बीटा निकाल लेते हैं। बीटा क्या होता है, -b माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a, तो हो जाएगा -5
माइनस ऑफ √5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो यहाँ पे आंसर आ गया -5 माइनस √5 डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये दो आपके रूट्स आ गए है ना, सिंपल थे। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है। तो आपने कहा देखो सर इसको मैं सीधा कंपेयर करूंगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के साथ, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 25, b की वैल्यू आ जाएगी 20 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 7। ओके, नाउ d, कैपिटल D क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b² मतलब 20² माइनस 4 इंटू 25 इंटू में 7, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, माइनस 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया 100 आया, 100 को 7 से मल्टीप्लाई किया 700, तो ये वैल्यू तो -300 आ गई, आई कि नहीं आई। तो आपने कहा सुनिए सर d इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रूट्स क्या नहीं है, रियल रूट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे फाइंड आउट भी नहीं करेंगे। ओके, अगर रूट्स रियल होते तो हम फाइंड आउट करते। ओके, क्लियर है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर कोई भी डाउट है तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करें और पूछे। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4, सोल्व फॉर x। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो गिवन है, बट ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है नहीं है, तो हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हम इसके रूट्स पता करेंगे, क्यों वो खुद ही कह रहा है सोल्व करिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दो वैल्यूज हो सकती नहीं है, क्योंकि नॉट इक्वल का साइन है। अगर बच्चा लोग -2 यहाँ पुट करते हो तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, बट जब +4 यहाँ पुट करते हो तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो अनडिफाइंड कंडीशन आ रही है, इसलिए कह रहा है कि इसके इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x की ये दो वैल्यूज तो पॉसिबल नहीं है, आप कंसिडर नहीं कर सकते। अगर आप रूट्स पता कर रहे हैं और उन रूट्स में भी ये दोनों वैल्यूज में कोई एक वैल्यू आ रही है, तो वो इसका रूट नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बनता है ना। चलो फिर नाउ सबसे पहले आपने कहा इक्वेशन है हमारे पास x-1 डिवाइड बाय x+2 प्लस x-3 डिवाइड बाय x-4 इक्वल में 10/3। एलसीएम ले लेता हूं बच्चा एलएचएस में, तो एलसीएम आएगा x+2 इंटू में x-4। ओके, नाउ जब आप x+2 का डिवाइड इस एलसीएम में कर रहे हैं तो x-4 बच रहा है, वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x-1 मल्टीप्लाई बाय x-4 फिर प्लस साइन। अब जब आप x-4 का इसमें डिवाइड कर दें एलसीएम में, तो x+2 बच रहा है, वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो x-3 मल्टीप्लाई विद x+2 हो जाएगा। ओके, इक्वल में क्या आएगा 10/3। नाउ मुझे सोल्व करने हैं, तो मैंने कहा x-1 को x-4 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले x को लेंगे, x-4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को लेंगे, उसको भी x-4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये हो रहा है x² माइनस 4x, फिर -1 से कर रहा हूं तो -x प्लस 4 प्लस, अब ऐसे ही क्या करने वाले हैं अपन, मल्टीप्लाई करेंगे x-3 को x+2 से, तो पहले मैं x को x+2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मेरे पास आ रहा है बच्चा x² प्लस 2x, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x माइनस 6। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करने वाले, x को x-4 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस 4x हो जाएगा, फिर +2 को करो तो प्लस का 2x माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल में क्या आ गया 10/3। यहाँ पे देखो x² प्लस x² 2x² हो गया, माइनस के 4x है, माइनस का x है और माइनस के 3x है, तो तीनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 4 -1 -5 हो गया, और ये हो गया -8x, प्लस के क्या है 2x, और प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, तो इसको क्या मैं -2 लिख सकता हूँ। डिवाइड में देखो भाई x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल में क्या है 10/3। अरे इतनी कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 6x माइनस 2, क्योंकि माइनस के 8 है, माइनस प्लस के 2 है, तो -6 आ गए। डिवाइड में क्या जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल में 10/3। ओके, क्लियर है यहाँ तक ना। अब देखो या तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, बट एक ऑप्शन और भी है कि न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 10 छोटा हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपने इधर एलएचएस में न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा x² माइनस 3x माइनस 1, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल में है 10/3।
तो देखो जब दो फ्रैक्शन इक्वल में आते हैं तो न्यूमरेटर से उधर वाले न्यूमरेटर को काटा जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इस 2 से मैं इस 10 को कैंसिल कर लेता हूँ 5 टाइम। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 आ गया। फिर 5 मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा। ओके, नाउ 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3 इक्वल में 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 5 जा 40। अब इधर 3x स्क्वायर है, उधर 5x स्क्वायर, तो सबको उधर लेके चलते हैं। तो उधर क्या लिखेंगे हम, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 10x पहले से है, ये माइनस 9x उधर गया तो क्या आ गया बच्चा लोग, प्लस का 9x माइनस 40 पहले से है, और ये माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3 इक्वल में 0। अब तुम सोच रहे हो सर 0 तो इधर आना चाहिए था, ये सारी टर्म तो एलएचएस में आनी चाहिए थी। मैंने कहा बच्चा दोनों देखो, मुझे पता है कि x इक्वल वाई लिखना है, बट क्या मैं इसको y इक्वल एक्स लिख लूंगा तो कोई तकलीफ है, नहीं है ना, क्योंकि जब आप दोनों चीजों को एक साथ रोटेट कर देते तो साइन चेंज नहीं करने पड़ते। ओके, कैंसिल आउट हो जाते हैं साइन। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मुझे पता है यार इधर 0 अपन कभी लगाते ही नहीं है एलएचएस में, आरएचएस में 0 रखते हैं, है ना, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10x प्लस 9x को माइनस x लिखा जा सकता है, माइनस 40 प्लस 3 को माइनस 37 लिखा जा सकता है, इक्वल में आ गया बच्चा लोग 0। ओके, अब ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई क्या, आ गई सर। क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, अब तो बहुत आसान है। मैंने कहा क्या, फिर भी बताओ तो सही। सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, मैंने कहा ठीक है। फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। क्या डिस्क्रिमिनेंट पता करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी तो नहीं है, इसने पूछा ही नहीं, हमें कह रहा है सोल्व करके दिखाइए, तो हमें तो बस सोल्व करना है, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। बट उससे पहले हमें ए बी और सी की वैल्यू पता करनी होगी, ये बात समझनी है। मैं इरेज करते करते तुमसे सारी बातें समझा दूंगा, ठीक है ना। अदरवाइज देखो वही बात है ना, एडिटिंग में हम इतना काम भी तो कर सकते हैं ना, इसको इरेज करने वाला पोर्शन हटा सकता था, बट नहीं, बातें साथ साथ में होनी चाहिए और तुम्हें लगना चाहिए कि एकदम क्लास की तरह माहौल बन रहा है। तो बच्चा लोग बताइए, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू क्या है, -1 है, और सी की वैल्यू क्या है, -37। इतनी बात तो आई थिंक तुम्हें पता चल गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। वैल्यू पुट कर लो, माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -37। ओके, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2a मतलब 2 इंटू 2 माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर +1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8, और 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 37 के साथ, किसके साथ बच्चा लोग, तो ये आंसर आ गया 296। कितना आ गया, 296 डिवाइड में 2 2 जा 4, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 297 लिखा जा सकता है डिवाइड बाय 4। ओके, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई है, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। सर स्क्वायर रूट ऑफ 297 अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैंने कहा देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 297 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हो, ये 17.24 आएगा लगभग लगभग, बस ये हमें करना नहीं है, अभी इतना ही वैल्यू पूछा है। ओके, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आया बच्चा लोग, यहाँ पे दो रूट्स आ गए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट सिमिलरली ये क्या, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, एग्जाम्पल नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि साहब सॉल्व फॉर एक्स। मैंने कहा ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से गिवन है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है। ओके, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आपने कहा देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन नहीं 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल में 4 अपॉन एक्स प्लस 4 है। ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 नहीं ये गलत लिखा भाई, यहाँ पे -1 होना चाहिए, है ना, -1 लेंगे तभी ये 0 बनेगा। सिमिलरली -2 ले रहे हैं तो ये 0 बन रहा है, -4 ले रहे हैं तो ये 0 बन रहा है, तो हमने कहा ठीक है ये वैल्यू नहीं हो सकती। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि आरएचएस को एलएचएस में ले आओ, क्योंकि 3 टर्म्स आ जाएंगी, फिर मल्टीप्लाई करना मुश्किल है थोड़ा सा, तो हम इसको 2 2 में काम चला लेते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एलएचएस में एलसीएम ले लेना है, क्या आएगा x प्लस 1 इंटू में
एक्स प्लस टू। जब आप एक्स प्लस वन का डिवाइड करेंगे एक्स प्लस टू आएगा, तो यहाँ पे वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस टू हो जाएगा। फिर प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू का डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस वन बच रहा है, तो टू किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस वन से। इक्वल में क्या आ जाएगा, फोर अपॉन एक्स प्लस फोर। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लो, वन से एक्स प्लस टू को मल्टीप्लाई करोगे एक्स प्लस टू ही आएगा, प्लस टू को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू एक्स प्लस टू हो जाएगा। डिवाइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले एक्स से कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आ गया, फिर प्लस वन से करोगे तो प्लस एक्स प्लस टू आएगा। इक्वल में फोर अपॉन एक्स प्लस फोर। सिंप्लीफाई हो रही है क्या, एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स बन रहा है, टू प्लस टू फोर बन रहा है, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर। डिवाइड में देखो भाई एक्स स्क्वायर अकेला ही है बेचारा, टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स बन गया, प्लस का थ्री एक्स प्लस टू। इक्वल में फोर अपॉन एक्स प्लस फोर। ओके, यहां तक बात क्लियर है ना। अब क्या करेंगे देखो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे थ्री एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस फोर हो जाएगा। इक्वल में फोर मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। ओके, थ्री एक्स को एक्स प्लस फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स। फिर प्लस फोर को मल्टीप्लाई कर दो तो फोर एक्स प्लस सिक्सटीन। इक्वल में फोर को एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर टू जा एट। यहाँ पे सोल्व हो रहा है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन, तो ये हो गया सिक्सटीन एक्स प्लस सिक्सटीन। इक्वल में फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस एट। अब देखो इधर थ्री एक्स स्क्वायर है, उधर फोर एक्स स्क्वायर है, तो इन तीनों को आरएचएस में लेके चलते तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस एट माइनस सिक्सटीन इक्वल में जीरो। फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स फोर एक्स प्लस एट माइनस सिक्सटीन माइनस एट इक्वल में जीरो। तो ये आ गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे बच्चा लोग, तो आपने कहा सर अब कुछ नहीं करना, अब तो वही जो काम अपन ने एग्जाम्पल नंबर 4 में किया था वही करना है। मैंने कहा क्या था, तो आपने कहा ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। मैंने कहा ओके वेरी गुड, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है, तो अभी लगा देते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू सोचिए, बताइए और मुझे क्या हो रही है ना, बता दीजिए ना सोच के। तो आपने सोचा, फिर आपने देखा, फिर आपने बताया कि ए की वैल्यू तो आ रही है वन। मैंने कहा ठीक है, बी की वैल्यू माइनस फोर। ओके, तो मैंने कहा ए की वैल्यू वन लिख दी, बी की वैल्यू माइनस फोर, सी की वैल्यू क्या आ रही है, तो एक बच्चा बोला माइनस एट। मैंने कहा वेरी गुड, समझ में आ गया मतलब तुम्हारे को ना। देखो ए बी सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, बस फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, यही होता है। वैल्यू पुट कर लो, माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस एट डिवाइड बाई टू ए, टू इंटू वन, माइनस इंटू माइनस फोर इज प्लस फोर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस फोर का स्क्वायर 16 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फोर एट जा 32 डिवाइड बाई टू वन जा टू, तो ये आ गया फोर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 48 डिवाइड बाई टू। अब देखो 48 स्क्वायर नंबर तो नहीं है, तो आप इसके सेपरेटली फैक्टर करके निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर करके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल फोर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 इंटू थ्री लिख सकता हूँ डिवाइड बाई टू। अरे इस टू से इस फोर को कैंसिल मत कर देना, प्लस माइनस में है, मल्टीप्लाई में होता तब तो कर सकते थे ना। 16 तो फोर का स्क्वायर है, थ्री किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं फोर प्लस माइनस फोर अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू। अब ऊपर से मैं टू कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि ये वाली एक टर्म है मेरे पास और ये दूसरी टर्म है, दोनों में टू है, तो टू कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, इस फोर में बचा टू प्लस माइनस इस फोर में से गया टू, तो टू बचा अंडर रूट थ्री साथ में डिवाइड बाई टू। टू से टू कैंसिल कर लिया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई टू प्लस माइनस टू अंडर रूट थ्री। दिस इज दिस नोट दिस, दो रूट्स है ना, एक बार प्लस साइन लोगे
एक बार माइनस साइन लोगे तो दो रूट बन जाएंगे, और यही तुम्हारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या फिर सॉल्यूशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में दो पार्ट्स हैं। कह रहा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के यूज से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने कहा देखो भाई, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो आपने कहा एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहां से अगर मैं ए की वैल्यू पूछूं तो क्या पी स्क्वायर हो सकती है? बी की वैल्यू अगर तुमसे पूछूं तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो सकती है। सी की वैल्यू क्या माइनस क्यू स्क्वायर है? हाँ है। अब बच्चा लोग डायरेक्ट हम अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आने की चांस पड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए अपन कैपिटल डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट को पहले ही पता कर लेते हैं। वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर लो, बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू पी स्क्वायर है और सी की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को क्या मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर समझ गए ऐसा लिख सकता हूँ? पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर 4 को पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये दोनों तो सॉल्व नहीं करेंगे, बट माइनस 2p² क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 4p² क्यू स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2p² क्यू स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये आपको नहीं लग रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में आ गया, तो आप इसको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यहां तक अगर जिसको समझ में आया वो इसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बी माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और इसकी जगह वो ये भी लिख सकता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल डी डिवाइड बाई 2a। सोल्व करो भाई, तो यहाँ पे आएगा माइनस बी की वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी की वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, डिवाइड में 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू पी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? पक्का ना? अगर मुझे रूट्स पता करने हैं तो अल्फा और बीटा पता करना है, सीधी सी बात है। आपने कहा हाँ बात तो सही है, तो मैंने कहा अल्फा और बीटा पता करने के लिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। पहले मैं अल्फा पता करूंगा तो प्लस साइन लूंगा, फिर बीटा पता करना है तो माइनस साइन लूंगा। ये वाली कलाकारी करूंगा कि नहीं करूंगा भाई? तो आपने कहा जरूर करोगे सर। तो मैंने कहा देख, मैं यहाँ पे अल्फा लिख रहा हूँ, वो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस, बेटा लोग इसकी वैल्यू देखो, इसको मैं एक बार ऐसा भी तो लिख सकता हूँ माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट। अगर अंडर रूट हटाना है तो क्या इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा? हाँ हट जाएगा, क्योंकि दोनों के बाहर लगा हुआ है। तो आप अंडर रूट हटा के क्या इसकी जगह ये लिख सकते हैं? इसका आंसर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ रहा है, डिवाइड में क्या है? 2p²। नाउ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस साइन ले लेते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2p²। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये माइनस साइन अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। इस प्लस साइन है तो अंदर वाली टर्म सेम रहेंगी, तो प्लस मतलब उनका साइन सेम रहेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2p²। अब देखो पी स्क्वायर से तो पी स्क्वायर कट गया क्योंकि ये माइनस का था, ये प्लस का था। क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो गया? 2q² डिवाइड बाय 2p²। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बच गई q² डिवाइड बाय p²। दिस इज योर अल्फा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार के लिए, और मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं माइनस साइन की हेल्प ले लेता हूँ? अरे अल्फा बीटा याद आ रहा है कि माइनस साइन क्यों ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना तुम्हारे को? तो आपने कहा बीटा की वैल्यू हो जाएगी सर माइनस ऑफ p² माइनस q² माइनस p² प्लस q² डिवाइड बाय 2p²। ओके, नाउ
इस माइनस साइन को अंदर भेजोगे तो माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इस माइनस साइन को अंदर भेजोगे तो माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में क्या है, टू पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, माइनस का पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, क्या मैं माइनस के टू पी स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। डिवाइड में भी क्या है, टू पी स्क्वायर, तो टू पी स्क्वायर से टू पी स्क्वायर वन टाइम कैंसिल, तो आंसर आ गया -1। तो एक रूट तो क्या है इसका, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, दूसरा रूट क्या है या सॉल्यूशन क्या है, -1। ओके, अरे बात समझ में आई कि नहीं। कैलकुलेशन जरूर थी, मुझे भी पता है, बट कैलकुलेशन तो समझने से आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। ओके बच्चा, नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, मतलब एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। अगेन हमने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है, एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है, तो मतलब ये कंप्लीट हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो आपने कहा अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो वो क्या है, 9 है। कैपिटल बी आपका एक्स का कोफिशिएंट है, वो क्या है, -9 इंटू ए प्लस बी है। और कैपिटल सी आपकी कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ओके, नाउ हम पहले अगेन डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं, वो क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर मतलब -9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करना है। -4 इंटू ए मतलब 9, और सी मतलब 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ओके, नाउ देखो बच्चा लोग, ये माइनस की टर्म है, कंप्लीट है ना, इसका स्क्वायर तो प्लस आएगा। 9 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, और ए प्लस बी का भी होल स्क्वायर, -4 इंटू 9 36, इंटू में 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 81 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 81 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर, -36 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा माइनस का 72a स्क्वायर, -36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 36 5 जा कितने होते हैं, 180 होते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 180ab, फिर -36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 72b स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहां तक। अब 81 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 162ab आ जाएगा, -72a स्क्वायर -180ab -72b स्क्वायर। अब देखो 81a स्क्वायर है, 72a स्क्वायर है माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा 9a स्क्वायर प्लस का 81b स्क्वायर है माइनस का 72b स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 9b स्क्वायर। 162 और 180 में कितने का डिफरेंस है भाई, 8 18, तो माइनस का 18ab आ जाएगा। अब अगर मैं इनमें से 9 कॉमन ले लूँ, या फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मैंने कहा 9 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, और इसमें भी 9 है, तो अगर 9 कॉमन लेते हो तो ये बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab को क्या लिखा जा सकता है बच्चा लोग, तो 9 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। दिस इज योर डी। अब डी हमारे पास आ गया, अब क्या करना है सर, अब तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। मैंने कहा यार ऊपर वाले को इरेज कर लेता हूँ एक बार, मेरे पास क्या है फॉर्मूला, कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और मुझे खुद कह रहा है, देखो एग्जांपल ने कहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना है, तो हम किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ऑब्वियसली ये जो टॉपिक है शायद सिलेबस से रिमूव है ना, बट हमें तो समझना है क्योंकि हम आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं। तो आपने कहा एक्स की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल डी डिवाइड बाई 2a, वैल्यू पुट कर दो, माइनस ऑफ -9 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9। ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ तक। चलो फिर अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 9 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो a माइनस बी आ जाएगा।
डिवाइड बाय 9 2 जा 18 होता है। अब देखो 3 है और 9 है तो मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। अरे हाँ या ना बोलो भाई, 3 कॉमन लिया जा सकता है क्या? हाँ। बट आपने कहा सर अल्फा और बीटा कैलकुलेट करने हैं, तो मैंने कहा ठीक है साहब सुनिए, अल्फा क्या हो जाएगा 9 इंटू ए प्लस बी प्लस 3 इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई 18 हो जाएगा। हाँ है ना? हो जाएगा सर। मैंने कहा चलो सोल्व करते हैं। 9 को मल्टीप्लाई करो तो 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b डिवाइड बाई 18। 9a प्लस 3a 12a हो गया। 9b माइनस 3b प्लस का 6b हो गया डिवाइड बाई 18। क्या मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ? तो 6 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बचता है 2a प्लस बी डिवाइड बाई 18। और 6 से नंबर 3 टाइम कैंसिल हो रहा है तो वैल्यू आ गई 2a प्लस बी डिवाइड बाई 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके, 2a प्लस बी डिवाइड बाई 3। बीटा पता करना है तो बीटा के लिए क्या लिखोगे आप? 9 इंटू ए प्लस बी, ये 9 क्या लिख दिया मैंने, 9 को 8 लिख दिया यहाँ पे। तो 9 इंटू ए प्लस बी माइनस 3 इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई 18। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आएगा 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b डिवाइड बाई 18। 9a माइनस 3a क्या होता है? 6a होता है। 9b प्लस 3b 12b हो जाएंगे डिवाइड बाई 18। 6 कॉमन ले सकते हैं और अगेन तो कॉमन लिया तो ये आ गया a प्लस 2b डिवाइड बाई 18। 6 से 18 को कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगा आपका a प्लस 2b डिवाइड बाई 3। ये आ गया बीटा। ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। ओके, तो इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए और पूछिए। नेक्स्ट देखिए, हाँ कमेंट जब भी आप कोई डाउट पूछ रहे होते हैं बच्चा तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछा करो। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 7, लास्ट एग्जाम्पल है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द इक्वेशन 4x। इक्वेशन गिवन है आपको, हाँ सर। तो मैंने कहा ए बी एक्स स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स है। ये एक्स गायब हो गया भाई यहाँ से, माइनस सी माइनस बी सी इक्वल 0 है। तो मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, एक्स लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, ये लो एक्स। ओके, दिल खुश हो गया। चलो ना, आपने कहा देखो सर यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू तो है ए बी, कैपिटल बी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी, और कैपिटल सी की वैल्यू है माइनस बी सी। तो हम सबसे पहले कैपिटल डी निकाल लेते हैं, वो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैंने कहा बी स्क्वायर मतलब कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल सी लिखना था, मैंने स्मॉल में लिख दिया तो माफी, ए सी। बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए बी इंटू माइनस बी सी। ओके, अरे यहाँ तक बात ठीक है? हाँ सर, लगभग लगभग तो ठीक लग रही है। मैंने कहा अब क्या करें, मैंने कहा इसको ओपन कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए सी, यही होगा। इसको ओपन करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी, देख लो ए बी इंटू बी, बी स्क्वायर बन गया सी। इसको आप, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। इसको अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ तो बी 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए सी को 2a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी लिखा जा सकता है प्लस 4 इंटू ए बी स्क्वायर सी। ध्यान से समझ, थोड़ी सी कैलकुलेशन की है बस। देखो ये माइनस का ये प्लस का है, आपस में एड और सपरेट हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाना था भाई, गलती से माइनस लगा दिया, सॉरी, प्लस आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर सी। देखो बी स्क्वायर है, ए सी बी है, ए और सी बी है, 2 एक्स्ट्रा में है, मतलब हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी समझें तो इसको लिखा जा सकता है बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ओके, नाउ ये आपका आ गया डी भाई। क्या आ गया बच्चा लोग? डी आ गया। अब आपको क्या करना है सर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। मैंने कहा अरे ये तो इरेज नहीं करूंगा मैं, ये वाला इरेज कर लेता हूँ। ए बी सी तो चाहिए ना मेरे को, वैसे तो मुझे तो पता है क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर दिख रही है तो उसमें से हम ए बी सी जल्दी से निकाल भी सकते हैं, बट चलो फिर भी तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a, तो आप लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ए बी। ओके, अब देखिए ध्यान से, थोड़ी सी कैलकुलेशन बची, क्या है, स्क्वायर रूट हटाना है, तो ये तो रहेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, हो गया क्योंकि माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस इसको क्या मैं बी स्क्वायर प्लस ए सी लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ हट गया, स्क्वायर रूट अपॉन में आ गया 2ab। अब मुझे अल्फा निकालना है तो मैं ये वाला जो प्लस माइनस साइन है इसमें प्लस साइन ले लेता हूँ, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइड बाय 2ab। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी डिवाइड बाय 2ab। देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया भाई साहब क्योंकि वो माइनस का, ये प्लस का था। नाउ अल्फा क्या बचा, ए सी प्लस ए सी 2ac डिवाइड बाय 2ab, 2a कट गए तो क्या बचा c अपॉन बी, ये तो आ गया आपका अल्फा, मतलब एक x की वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए बीटा निकाल लेते हैं, बीटा क्या लेंगे हम, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइड बाय 2ab, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी तो ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी। अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा सर, मैंने कहा ठीक है। नाउ ए सी से ए सी कट गया और नीचे तो 2ab लिखना भूल गए अपन, 2ab। देखो माइनस बी स्क्वायर कितने, माइनस के 2b स्क्वायर और डिवाइड में 2ab। देखो 2 से 2 कैंसिल, एक बी से बी स्क्वायर बी टाइम कैंसिल, तो बच गया अपने पास माइनस का बी अपॉन ए, ये आपका हो गया बीटा। तो एक रूट तो क्या आया सी अपॉन बी और दूसरा सॉल्यूशन क्या आया माइनस का बी अपॉन ए। तो दीज टू आर योर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर है सबको। एग्जाम्पल्स में अगर कहीं पे भी तुम्हें कोई डाउट आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू।